हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था न्यू लॉन्गमैन विस्टास। कौन सी बुक है? न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो इसके मैं क्लास 7 की आपको बुक पढ़ा रहा था, ठीक है। और इसमें मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के वीडियो अपने इसी चैनल पर डाल रखे हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। और फिलहाल मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5, जेंडर एंड जेंडर इनइक्वलिटी। तो चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर एंड जेंडर इनइक्वलिटी। और इसके भी 1, 2, 3, 4 ये जो चैप्टर है मैंने इसी चैनल पर डाल रखे हैं। जाकर के आप लोग वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वीडियो सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसमें आपकी जो पहली हेडिंग दी हुई है वो ये है जेंडर एंड सेक्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। जेंडर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मेल फीमेल आपका है। और सेक्स भी यहाँ पे इसी चीज़ से ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जेंडर एंड सेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान ने, क्या भगवान ने इंसानों को बनाया, इंसान में मेल को बनाया, फीमेल को बनाया, बॉयज़ को बनाया, गर्ल्स को बनाया। तो ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे बॉयज़ की बॉडी को आप देखेंगे तो उनकी बॉडी का आकार, ठीक है, दूसरे तरह की होती है। और अगर किसी गर्ल की बॉडी को आप देखेंगे तो उनकी बनावट थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक ना। बायोलॉजिकल भी डिफरेंस होता है, ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स तो लगभग वैसे होते हैं, और बिहेवियर में भी अंतर होता है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर में अंतर होता है, हमारी मूछे दाढ़ी होती है, उनकी नहीं होती है। हमारे बाल जो है कि छोटे होते हैं, उतने तेज़ी से नहीं बढ़ते, इनके बाल लंबे होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। शारीरिक बनावट में भी अंतर होती है, स्किन के कलर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। हाथों की मांसपेशियों में और उसकी बनावट में, लचीलेपन में, कसीलपन में भी अंतर होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में अंतर होता है, आवाज़ हमारी भारी होती है, उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होती है, थोड़ी सी स्टील होती है। और उसके बाद से फिजिकल कैपेसिटी में भी डिफरेंस होता है, जितना मेहनत एक बॉय करता है, हो सकता है कि गर्ल उतनी मेहनत ना कर पाती हो। फिजिकल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है, स्टेमिना में भी डिफरेंस होता है, वाइटलिटी में भी डिफरेंस होता है। तो एक लगभग शारीरिक बनावट जो होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो वही अलग अलग होता है। तो इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन गर्ल्स का बिहेवियर अगर देखा जाए, उनके हैबिट्स जो हैं, उनकी हैबिट्स, उनके बिहेवियर को देखा जाए, बॉयज़ के हैबिट को, बॉयज़ के बिहेवियर को देखा जाए, अच्छा, उनके पसंद नापसंद को देखा जाए, कलर कॉम्बिनेशन को देखा जाए, तो व्यापक पैमाने पे, ठीक है, मेजरली जो है कि डिफरेंसेस मिलते हैं। तो ईश्वर ने बॉय को दूसरे काम के लिए बनाया, गर्ल को दूसरे काम के लिए बनाया। दोनों सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉय रहे तो काम चल जाए, गर्ल्स ना हो तो काम चल जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। वंश बढ़ाने के लिए, न्यू बेबीज़ के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा थोड़ी कि अगर अकेला लड़का रहे तो बच्चा वो पैदा कर लेगा, ऐसी चीज़ें नहीं है। तो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए, एक बेहतर लाइफ जीने के लिए दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। बॉयज़ का भी अपना अलग डिफरेंस है, गर्ल का भी अपना अलग डिफरेंस है। अब यहाँ पे आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से ही लड़के और लड़कियों के मन में हम डिफरेंसेस पैदा करें, ठीक है। उनको ये बताया जाए अपने बिहेवियर से, अपने इंस्ट्रक्शन से और अपनी चीज़ों से कह के उनको ये फील कराया जाए कि तुम बॉय हो और तुम गर्ल हो। जैसे अगर छोटा बच्चा है, एक लड़का खेल रहा है, एक लड़की खेल रही है, तो बॉयज़ को कार दिया जाता है, एरोप्लेन दिया जाता है, हेलीकॉप्टर दिया जाता है, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कहता कि सारे माँ बाप यही करते हैं, यही देते होंगे। जस्ट एग्जाम्पल, ताकि आपको चीज़ों को कहने में आसानी हो। और आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहें तो फ्री होकर के बुक को आप पढ़ सकते हैं, वो देते हैं। और गर्ल्स को अधिकतर डॉल दे दिया जाता है। तो अब टॉय तो टॉय है, खिलौना तो खिलौना है। अगर डॉल दे दिया जाएगा बॉयज़ को तो बॉय भी डॉल से खेलेगा, और अगर कार या एरोप्लेन दे दी जाए, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए गर्ल्स को, तो गर्ल्स भी उनसे खेलेंगी। भाई खिलौना थोड़ी ये डिमांड करता है कि हमको बॉय खेले, हमको गर्ल खेले। खिलौना तो खिलौना है, वो तो लाइफलेस है, निर्जीव है वो। खिलौने को क्या मतलब है कि कौन हमको लेकर के खेल रहा है, ठीक है। या खिलौने वाला जो खिलौना बेचता है
उसको थोड़ी ये पूछता कि भैया बॉय के लिए ले रहे हैं कि गर्ल्स के लिए ले रहे हैं, उसको तो अपना सामान बेचने से मतलब है। लेकिन लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, गर्ल्स को शुरू से ही ये कहते हैं कि तुम डॉल के साथ खेलो, तो डॉल के साथ खेलती है। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे घर में हो, अब तो लगभग ऐसे परिवार कम बचे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आज भी फैमिलीज हैं, ठीक है, जो लड़कियों को डोमेस्टिक पर्पस के लिए बाउंड कर देते हैं कि अगर इंटर पढ़ लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद उससे पढ़ने के लिए बहुत दूर नहीं भेजते हैं। बॉयज़ को अगर भेजना है तो बॉयज़ को लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई हर जगह भेज देंगे। लेकिन लड़की को भेजने में थोड़ा उनको 10 बार सोचना पड़ता है। ये अनजान शहर है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे एडजस्ट करेगी। बॉयज़ के बारे में हम ये कम सोचते हैं, लेकिन गर्ल्स के बारे में हम ये ज़्यादा सोचते हैं। ये अलग बात है कि भाई गर्ल्स के मामले में लेकर के सिक्योरिटी हमको क्वेश्चंस रहते हैं, सिक्योरिटी की चिंता रहती है। बॉयज़ के बारे में ये इसकी चिंता में उतनी नहीं रहती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम घर में आते हैं, ठीक है, घर में अगर मेहमान आते हैं तो बॉयज़ बैठ के बात करेंगे, गर्ल्स को हम कहते हैं तुम अंदर जाओ, ठीक है, हम गर्ल्स को सबके सामने आने नहीं देते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बॉयज़ का बिहेवियर टोटल अलग होता है, गर्ल्स का बिहेवियर टोटल अलग होता है, पसंद नापसंद अलग हो सकती है। तो यहाँ हमको अगर कहीं कोई सामान वामान लाना हुआ तो बॉयज़ को मार्केट भेज देते हैं, और गर्ल्स मार्केट जाती है तो हमको चिंता लगी रहती है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो, हमको ये उनको एहसास नहीं दिलाना है कि तुम्हारे साथ ये जो डिफरेंसेस किए जा रहे हैं तुम्हारे जेंडर के नाते किए जा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, लड़कियां मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, लड़कियां अच्छी साइंटिस्ट नहीं बनती हैं, चाहे अच्छी वो नहीं बन पाती हैं। या अगर सपोज कर लीजिए कि कोई बॉय है और कहे कि हमको कार चलाना सीखना है, तो अब तुरंत उसे माँ बाप सिखा देते हैं या भाई सिखा देता है। लेकिन अगर भाई एक लड़की कहे कि हमको कार सीखना है तो कहेंगे हैं, कार सीख के क्या करोगी तुम्हें कौन सा कार चलाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसकी कार सीखने की इच्छा है, कार सीखना अगर वो चाहती है और लॉजिकल है, ठीक है, उसका यूज़ है, तो आप ज़रूर सिखाइए। अब बॉयज़ को भी आप कार तभी सिखाइए जब उसका यूज़ हो, जब वो 18 साल से ऊपर का हो, जब वो चीज़ों को समझने लगे। आप बॉयज़ को, लड़का 10 साल 12 साल का हुआ, आप उसको बाइक दे देते हैं, ठीक है, तो 10-12 साल के बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए। 18 ईयर्स का हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए और अपने सामने उसको सिखा दीजिए और तब दीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए कैसा चला रहा है कैसा नहीं चला रहा है। तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों को एक बराबर नज़र से पालना चाहिए, और जेंडर के आधार पे, लड़की है या लड़का है, इसके आधार पे अगर आप डिफरेंसेस करते हैं तो उसको कहा जाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कही जाती है। और जो अंतर किया जाता है, जो डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं, जो भेदभाव किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। तो अब अगली हेडिंग जो आपकी इसमें रहेगी वही रहेगी, क्या रहेगी वो, जेंडर इनइक्वालिटी। कि भैया जेंडर के आधार पे जो है कि इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की जाती है, यानी बराबर नज़रों से नहीं देखा जाता है, बराबर इम्पोर्टेंस दोनों का नहीं देखा जाता है। आज भी बहुत सारे घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग उतने खुश नहीं होते हैं, अब बॉयज़ पैदा हो जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, पैसा उड़ा देते हैं। तो कुछ कुछ ये चीज़ें आज भी हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हम एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब उसके लिए सोशल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, सोसाइटी कैसी है उसको देखना पड़ेगा, लोग कैसे हैं उसको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री हमारी कैसे रही उसको देखना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम में चीज़ें कैसी चल रही हैं उसको देखना पड़ेगा, सोसाइटी कैसी हो रही है, लोग कैसे हैं, ठीक है, लोगों में इंसानियत बची है कि नहीं, सिक्योरिटी बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिन पे हम अगर पूरा का पूरा विचार करेंगे, हम थॉटफुल प्रोसेस अगर करेंगे, उस पर सोचेंगे, तो हमें इन चीज़ों के जवाब मिलेंगे। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी जो है आजकल के समय में बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से मिट चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गर्ल्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बहुत ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास बॉयज़ नहीं हैं, केवल लड़कियां पैदा हुई हैं, तो उनको भी लड़कों से कम वो नहीं मानते हैं। तो दोनों प्रकार की चीज़ें सोसाइटी में पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के परिवार, माँ बाप सोसाइटी में पाए जाते हैं। अब माँ बाप का अप्रोच यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बॉयज़ और गर्ल में डिफरेंस करते हैं कि नहीं करते हैं। गवर्नमेंट प्रचार कराती है आपको टीवी पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे, हर जगह
कि भाई लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, जो काम एक लड़का लड़का कर सकता है लड़की भी कर सकती है। वो भी एजुकेट होकर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब बन सकती है, बात भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे सोसाइटी में, और आजकल सोसाइटी में लोग लड़कियों को जो है कि स्पोर्ट्स में भी भेज रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं, स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, बाकी फील्ड भी उनके लिए अनलॉक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बाकी फील्ड भी उनके लिए खोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये डिफरेंसेस किए जाते हैं। तो जेंडर के आधार पे जब आप इनइक्वालिटी करते हैं, जब आप लड़का लड़की में भेद करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, डिफरेंस की नज़रों से देखते हैं उनको, तो इसी को कहा जाता है जेंडर इनइक्वालिटी। अब आइए देखते हैं आगे आपकी बुक में क्या लिखा है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है आपका बुक। इस हेडिंग में आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल कह रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, यानी शुरू से जब इंसान सिविलाइज होने शुरू हुए और बस्ती बसा करके, ठीक है, विलेज बसा करके रहने लगे, तो उस ज़माने में जो है कि परिवार के लिए कमाने का जो जिम्मा था, जब वो क्या हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हुआ करते थे। जब इंसान जो है कि शिकार करके, ठीक है, हंट करके और ले आता था, ठीक है, जानवरों को मांस पका करके खाने लगा। जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इंसान धीरे धीरे सिविलाइज होना शुरू हुआ। मॉडर्न ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2000 साल, 2500 साल पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले अगर चले जाएं आप, तो उस समय जो मेल होते थे, जो पुरुष होते थे, जो मर्द लोग होते थे, वो क्या होते थे, ब्रेड विनर्स होते थे। यानी रोजी रोटी कमाने का जिम्मा उनके ऊपर रहता था, परिवार की प्रोटेक्शन का, परिवार की सुरक्षा का, सेफ्टी और प्रोटेक्शन का परिवार के, और परिवार का पेट पालने का, यानी कि पैसा कमा के लाना, यानी कि व्यवस्था करने का जिम्मा उनके होता था। और औरतों के इससे कौन सा काम दे दिएगा, तो केयर टेकर का दे दिएगा, यानी परिवार संभालने का, घर परिवार संभालने का। मर्द जो है कि झुंड बना करके जाते, शिकार करने जाते, दूर दूर तक जाते, व्यवस्था करने जाते पैसे की, रुपये की या खाने पीने की, और उनके एब्सेंस में जो औरतें होती वो बच्चों का देखभाल करती और परिवार को घर का देखभाल करती और बच्चों का देखभाल करती। तो उनको केयर टेकर कर दिया गया और इनको ब्रेड विनर कर दिया गया। चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें बदली, हम थोड़ा और सिविलाइज हुए, तो हम टाउन बस आके रहने लगे, विलेज था टाउन बसने लगा, ठीक है, राजा का दौर आ गया, शहंशाह का दौर आ गया, सम्राट का दौर आ गया, राजा का दौर आ गया। तब धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे आग का आविष्कार हो गया, इंसान जो है कि कपड़े पहनने लगा और सिविलाइज हो गया, आर्मी बनाने लगा, किंग का दौर आ गया, एम्परर का दौर आ गया। उस समय में भी, ठीक है, उस समय भी कुछ कुछ देशों में यही सिस्टम रहा कि जो मेल होते थे वो राजा बनते थे, और फीमेल जो होती थी वो रानी रहती थी और बच्चों का देखभाल करती थी, और अंदर का जिम्मा वो संभालती थी। अब बाहर युद्ध लड़ना हो, वार लड़ना हो, बाकी करना हो, तो वो पुरुष किया करते थे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था। ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। अगर वर्ल्ड का हम एग्जाम्पल लें तो देशों में एग्जाम्पल मिलता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडिया में शुरू से ही और इनइक्वालिटी, जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी रही है, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि अगर जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी रहती तो ऐसा तो रामायण में माता सीता को स्वयंवर चुनने का अधिकार नहीं होता। आपने अगर रामायण पढ़ी होगी या देखी होगी, तो माता सीता की जब शादी होने को थी तो उनके लिए स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए थे, और सीता जी ने जिसको चाहा उसको चुना। अपने मन से चुनने का अधिकार हुआ करता था। यहाँ की जब पृथ्वीराज चौहान का जब आप पढ़ते हैं, उसमें चौहान वंश को पढ़ते हैं, तो चौहान वंश में संयोगिता के लिए भी स्वयंवर रचाया गया था। स्वयंवर में 20, 25, 50 लोग आते थे, राजा महाराजा, प्रिंस, राजकुमार एक से एक आते थे, और जिसको लड़की पसंद करती थी उसके गले में माला डाल देती थी, वो उसका हस्बैंड हो जाया करता था। तो अगर ऐसा ना होता, अगर शुरू से ही, अगर भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अगर शुरू से ही जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी रहती, तो स्वयंवर का कॉन्सेप्ट फिर आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और, मैत्री हो गई, मैत्री, ठीक है, घोषा, ठीक ना, घोषा, अपला, ठीक है, ये जो नाम मैंने आपको गिनवाया, मैत्री, घोषा, अपला, ठीक है। लोपा मुद्रा भी एक नाम है आपका, लोपा मुद्रा, ठीक है।
तो मैत्री घोष आपला तो इसमें मेन है। मैत्री घोष आपला की मैं बात करता हूँ। ये क्या थी? तो ये वेद विदुषियाँ थी, यानी इन महिलाओं ने वेद पढ़ रखा था, उनके वेदों का ज्ञान था। महिलाएं शास्त्रार्थ में भाग लेती थी, यानी कि डिबेट में भाग लेती थी। और हमारे यहाँ ये भी एग्जाम्पल मिलता है कि महिलाएं रानी बनी हैं, रानी बन करके युद्ध लड़ने भी गई हैं और पूरे देश का बागडोर भी संभाला, अपने राज्य का बागडोर भी संभाला है। एग्जाम्पल के रूप में रानी चेन्नम्मा का एग्जाम्पल आता है। रानी चेन्नम्मा, ठीक है, चेन्नम्मा जो थी वो कहाँ रूल करती थी? तो कित्तूर, कर्नाटक में कित्तूर था, कित्तूर पे रूल किया करती थी। रानी दुर्गावती, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो रानी दुर्गावती के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। गोंडवाना साम्राज्य की ये साम्राज्ञी थी, ठीक है। और एक काकतीय साम्राज्य हुआ करता था, काकतीय साम्राज्य, ठीक है। काकतीय साम्राज्य में भी एक रानी थी, ठीक है, जिन्होंने राज किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई तो राजा के मरने के बाद रानी बनी थी, लेकिन ये लोगों ने जो है कि राजकाज संभाला था और पूरा देश चला के दिखाया और युद्ध में भी लड़ने गई। अब महारानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध लड़ते लड़ते ये मरी। और रानी दुर्गावती ने भी मुगल सेना से युद्ध किया था। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये सब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि हमारे इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू से नहीं था, हम बाद में आया जरूर। बाद में कब आया? जब बाहरी अटैकर हमारे देश पे अटैक करने लगे, ठीक है, मुस्लिम अटैकर आए आपके, फिर हूण आए, बाकी जब अटैकर अटैक करने लगे और उन्होंने हमारे प्रदेशों को जीतना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज हमारे यहाँ गए, उससे पहले जब मुगल हमारे यहाँ आए, ठीक है, इस्लामिक जो अटैकर यहाँ पे आए, इस्लामिक अटैकर मैं कह रहा हूँ, अरब अटैकर जो आए, उनके साथ साथ और भी अटैकर जब आए तो उन्होंने जब मारकाट मचानी चालू की, महिलाओं के साथ जब दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो हमें परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अपने नियम कानून बदलने पड़े। महिलाओं को जो छूट दी गई थी उसको हमने धीरे धीरे कम करना शुरू किया और महिलाओं को घरों तक हमने सीमित कर दिया, क्योंकि महिलाएं जब बाहर निकलती थी तो उन पर अटैक होने का खतरा था और जो अटैकर होते थे वो उठा ले जाते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए हमने महिलाओं को सिकोड़ना शुरू कर दिया और महिलाओं की जो भागीदारी है हमने हाउस होल्ड तक ही सीमित कर दी। और जब मुगल आए या उनके साथ साथ जब अफगानी आए तो उन्होंने पर्दा प्रथा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर्दा प्रथा करना स्टार्ट कर दिया। और पर्दा प्रथा थी लेकिन थोड़ी मात्रा में थी, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने पर्दा प्रथा को रॉयल बना दिया, कंपल्सरी करवा दिया, सबको करना है, ये चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। तो अच्छा, उसके बाद से ये सब चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद से कुछ आपके सोशल रिफॉर्मर आए, जैसा राजा राम मोहन राय आपके आए, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, MG रानाडे आए। इन लोगों ने जो है कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, समाज सुधार के लिए काम किया और महिलाओं की स्थिति को सुधारा। महिलाओं के लिए स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, उनके रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की, उनके रहने के लिए बाकी चीज़ों की व्यवस्था की, उनके पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा गया, उनके लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की गई। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी दूसरी शादी को करने के लिए जो है कि लोगों का दिमाग बदला, ठीक है, बाकी चीज़ें की। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए जिसके चलते कुछ वुमन एम्पावरमेंट भी लेटर 18 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, 18वीं या 19वीं शताब्दी के अंदर के आसपास से काम हुआ। और उस समय ये सारे काम होने के साथ साथ महिलाओं की स्थिति सुधरनी थोड़ी सी अच्छी हुई। पहले तो भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाद में 1000 से लेकर के और सन 1800 तक के आसपास चीज़ें बिगड़नी शुरू कर दी। जो मैंने आपको कारण गिनवाया, पॉइंट गिनवाया, ठीक है, उसमें भी एक प्रमुख कारण आपका था। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के आसपास से जब ये सब महान लोग आए, इन्होंने जब ग्राउंड लेवल पे जब वर्क करना शुरू किया, महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए जब प्रयत्न करने लगे, ठीक है, सोसाइटीज़ बनने लगी, ठीक है, संगठन बना के ये काम जब होने लगा, महिलाओं को साक्षर करने का, उनके शिक्षा दीक्षा को बढ़ाने का, उनको हौसला देने का जब काम शुरू हुआ, तो चीज़ें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और चीज़ें बदली और धीरे धीरे स्थिति आपकी सुधरती चली गई।
अब आइए देखते हैं कि आपके बुक में अगली हेडिंग आपकी। अब आते हैं इस हेडिंग पे, इनइक्वालिटी इन वर्क। कह रहे हैं कि वर्क मतलब होता है काम, तो इनइक्वालिटी कुछ कुछ जो है कि हर चीज़ में था, और यहाँ वर्क की बात करें यानी काम में भी जो है कि इनइक्वालिटी थी। कहती कि अगर सपोज कर लीजिए कि वही काम अगर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम था, मूर्ति बनाना हो गया, बर्तन बनाने हो गए, ठीक है, कपड़े बनाने हो गए, पेंटिंग बनानी हो गई, ठीक ना, ये जितने भी काम थे, मूर्ति बनानी हो गई, आर्ट और कला बनाना हो गया, ये जितने काम थे इसमें महिलाएं कम थे, पुरुष ज़्यादा थे। अगर ये सब काम अगर करते थे तो पुरुषों को जो है कि मेल्स को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, उनके मुकाबले जो फीमेल होती थी उनको कम पैसे दिए जाते थे। अगर खेतों में मजदूरी करनी होती थी, कृषि के काम करने होते थे, एग्रीकल्चर के वर्क करने होते थे, तो जो मेन होते थे उनको पैसा दिया जाता था, और जो वुमेन्स होती थी, औरतें होती थी, उनको कम पैसा दिया जाता था। तो जब 1950 को हमारे यहाँ जब संविधान लागू हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया, तो उस दिन से ये जो है कि अंतर समाप्त कर दिया गया। समान काम के लिए समान सैलरी जो है कि दी जाने लगी। अब अगर एक मेल टीचर है, जितना वो सैलरी पाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, वही सैलरी एक फीमेल भी पाएगी। जितनी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो जेंडर के बेसिस पे, फीमेल और मेल के बेसिस पे सैलरी में आपको कोई अंतर नहीं रहेगा। कितना वो मेल उसमें रहेंगे, कितना वो फीमेल रहेंगी, एक स्केल बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग सबको उसमें सैलरी दी जाएगी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, लगभग सैलरी अच्छी खासी वहाँ पे दी जाती है। तो ये जब 26 जनवरी 1950 को हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ये जो अंतर था कि भाई मेल को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और फीमेल को उतने ही काम के लिए, उतने ही घंटे के लिए कम पैसे दिए जाते थे, ये जो कि क्या हो गया, तो कानूनी जो है कि ये इनवैलिड हो गया। अब ऐसा करने पे जेल जाने या जुर्माना देने का भी प्रावधान डाला गया। उसके बाद से आपके बुक में एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि सपोज कर लीजिए कि अक्सर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। एसएसटी सिविक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दिए जाएंगे और उन एग्जाम्पल्स को जब आप डेली लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सपोज कर लीजिए हमारा आपका परिवार है, हमारे आपके परिवार में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, हम कोई टाटा बिरला के खानदान के तो है नहीं, ठीक है। तो अगर एक कॉमन फैमिली की बात की जाए, अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए, तो अक्सर उसमें होता क्या है, हो सकता है कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हो सकता है कि आपकी जो मदर है वो भी करती हों। लेकिन अगर आपके विलेज में या जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस भी विलेज में आप रहते हैं, तो ऐसा सभी फैमिलीज में हो, ऐसा तो कॉमन हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी फैमिलीज में जितने भी माँ बाप हैं सबके सब गवर्नमेंट जॉब करते हो, नहीं करते होंगे। हो सकता है कि आपके फादर जॉब करते हों, प्राइवेट जॉब करते हों या गवर्नमेंट जॉब करते हों, और आपकी माँ जो क्या हो, हाउस वाइफ हो। तो लगभग 70% केसेस में ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। या अगर कोई मदर है तो वो अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो भी वो जब ड्यूटी करके आती है तो उसे अपने बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है, उसके कपड़े साफ करने पड़ते हैं, ठीक है, पानी जो है कि निकालना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक ना। अगर घर में नल की सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर से बॉम्बे वगैरह शहर में जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो है कि लाइन लगी रहती है, जो कि इसके लिए जो नगर निगम के थ्रू जो पानी आता है वो, क्योंकि वहाँ नल का पानी तो पीने लायक होता नहीं है, तो लंबी लंबी लाइनें जो है कि महिलाएं लगाती हैं। राजस्थान वगैरह में तो दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। तो ये सारे काम जो है कि महिलाएं करती हैं, चाहे अगर वो हाउस वाइफ है तो भी वो कर रही हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं तो भी लगभग एवरेज अगर मान लिया जाए तो हर माँ, हर औरत ये काम करती है। हाँ, अगर भाई अच्छी खासी सैलरी पा रही है तो नौकर चाकर रख लेती है, तो वो छोड़ दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल को नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि भाई नौकर चाकर हर के सबके घर में रहें। अगर कॉमन पीपल की बात करें, गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो वो हर काम के लिए नौकर रखना वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो भाई खाना बनाना हुआ, कपड़े धोने हो गए, बर्तन धोने हो गए, ठीक है, या बच्चों की देखभाल करनी हो गई, झाड़ू पोछा लगाना हो गया, साफ सफाई करनी होगी, एक माँ जो रहती है वो सारे काम करती है।
तो अगर इनके लिए एक एक आदमी को अगर नौकर रखा जाए, अगर सर्वेंट रखा जाए, तो कम से कम 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये सैलरी उनको पे करना पड़ेगा। और ये सारा काम माँ करके जो है कि सारा चीज़ बचा लेती है। मैं ये नहीं कहता कि जो फादर होते हैं वो एक काम नहीं करते हैं। बहुत से फैमिलीज़ में फादर भोजन बनाते हैं, झाड़ू पोछा कर देते हैं, ठीक है, घर की साफ सफाई कर देते हैं, या करने में अपनी वाइफ की हेल्प कर देते हैं। उतना ही पर्याप्त होता है, उतना ही सफिशिएंट होता है। भाई फैमिली बिना हस्बैंड वाइफ के अकॉर्डेंस के बिना नहीं चल सकती। दोनों को कुछ न कुछ योगदान उसमें करना होता है, कंट्रीब्यूशन करना होता है, तो फैमिली अच्छी बनती है और अच्छी चलती भी है। ये चीज़ है। तो पहले ये वर्क में भी इनइक्वालिटी होती थी, लेकिन जब धीरे धीरे शिक्षा आई, एजुकेशन आया और लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, लड़के पढ़ने लिखने लगे, गार्जियन भी पढ़े लिखे जब हो गए, तो उनको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि भाई जेंडर के बेसिस पे हम सोशली या फैमिली में या जो है कि वर्क के बेसिस पे इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो ये हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। गार्जियन को भी बाद में समझ में आ गया और धीरे धीरे कुछ कानून वगैरह ऐसे बन गए कि धीरे धीरे लोगों के सोच में तब्दीली आई और ये चीज़ अब बहुत कम देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी यानी जब सेक्स के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे जब हमने इनइक्वालिटी किया, यानी कि भेदभाव किया, डिफरेंसेस पैदा किए, तो उससे सोसाइटी में कुछ इफेक्ट पड़े, सोसाइटी को उसने अफेक्ट किया। अब सोसाइटी को उसने किसी बेसिस पे अफेक्ट किया, हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे और इस हेडिंग में यही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। जब आप बॉयज़ को गर्ल्स पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो अक्सर ऐसा फैमिलीज में देखने को मिलता है, या आजकल तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले ज़्यादा देखने को मिलता था कि बॉयज़ के लिए जो है कि जूस वगैरह मंगाए जाते थे, ठीक है, फल वगैरह मंगाए जाते थे, फ्रूट्स मंगाए जाते थे, जूस मंगाए जाते थे, उनको देसी घी खिलाया जाता था, और गर्ल्स को जो है कि उतनी व्यवस्था नहीं दी जाती थी। कहा जाता था कि इन्हें कौन सी मेहनत करनी है, बॉयज़ को तो दूर जाना है, मेहनत करना है, खेती किसानी का काम है। तो पहले जो है कि बॉयज़ और गर्ल्स में खाने पीने को लेकर के भी डिफरेंसेस किए जाते थे, भेद किए जाते थे, अंतर किया जाता था। लेकिन आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को जो है कि आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से उनके जो पीरियड्स आते हैं उसमें बहुत सारा उनको ब्लड लॉस होता है। तो आयरन वाली जो चीज़ें होती हैं गर्ल्स को ज़्यादा खिलानी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, और खाने पीने में, ठीक है, या लालन पालन में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। उसके बाद से आता है बात आपका एजुकेशन का। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेक्ट आपका एजुकेशन में पड़ा। लोगों ने ये समझा कि भाई बॉयज़ हैं तो बॉयज़ कहीं नहीं जाएंगे, बॉयज़ पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी करेंगे, कमाएंगे तो घर में आएगा पैसा, घर में लगाएंगे, और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की शादी कर दी जाएगी, गर्ल्स जो है कि दूसरे घर चली जाएंगी, उनके शादी ब्याह में भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और गर्ल्स अगर पढ़ लिख लेंगी, कमाएंगी, तो जहाँ अपने ससुराल में जाएंगी उनका पैसे का यूज़ वहाँ किया जाएगा, यहाँ तो कोई पैसे का यूज़ किया नहीं जाएगा। तो यही सब चीज़ जो है कि लोगों ने जब सोचना शुरू किया, तो लोगों ने एजुकेशन के मामले में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर कर दिया गर्ल्स के मामले में। सबसे बड़ा घाटा क्या हुआ, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या हुआ कि जो गर्ल्स टैलेंटेड थी, जिनमें पढ़ने लिखने का हुनर था, जो जो दिमाग से तेज़ थी, जो अगर पढ़ लिख लेती तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छे पोस्ट पर जाती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, लॉयर बनती। इससे जो है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता, देश का विकास होता। वो पढ़ लिख लेती तो वो अपने फैमिली का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख पाती, उनकी सोच सही होती, और परिवार के, फैमिली के इनकम में भी कमा के लाती और उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करती। लेकिन इस थोड़ा सा सोच है, जो आपकी मेंटल कंडीशन थी, जो सोच थी, जो एटीट्यूड था गर्ल्स के प्रति, जेंडर इनइक्वालिटी वाला, उसके वजह से बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां, आज के 20-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ पाई। उनको लिमिटेड एजुकेशन दिया गया, ये सोच करके कि भाई शादी ब्याह करके इसको दूसरे घर जाना है, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा के होगा क्या। उसके बाद से आता है आपका सेल्फ इमेज। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों के बाद, वो आपका पड़ता है सेल्फ इमेज पे। यानी कि गर्ल्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वो देखती हैं कि उनके सामने उनके भाई को, उनके ब्रदर को ज़्यादा जो है कि ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा तवज्जो किया जाता है, उनकी इच्छाओं का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उनके जो है कि विशेष क्या हैं उनको पूरी किया जाता है। और जब गर्ल्स देखती है कि मेरी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसके मन में थोड़ा-सा क्या आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। वो अपने आप को थोड़ा-सा डिप्रेस समझने लगती है और अपने आप को मिनिमम जो है कि वैल्यूएशन करती है, अपने आप को कमतर आँकने लगती है।
तो ये चीज़ उसके मेंटल कंडीशन के लिए ठीक बात नहीं होती है। अब लास्ट हेडिंग आपकी इस चैप्टर की है गवर्नमेंट एफर्ट्स, कि भाई जेंडर इनइक्वालिटी को फिनिश करने के लिए, लड़का लड़की के भेद को समाप्त करने के लिए सोसाइटी और लोगों को तो प्रयास करना ही चाहिए। फैमिली लेवल पे काम शुरू होना चाहिए। माँ बाप सबसे पहले इस चीज़ को दूर करें कि अपने लड़का लड़की में भेदभाव ना करें। उसके बाद से गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ एफर्ट किए गए। गवर्नमेंट द्वारा जो सबसे पहला एफर्ट किया गया वो ये किया गया कि जो है कि अधिकार दे दिए गए, भाई अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए गए कि समान काम के लिए समान सैलरी होगी और लड़के लड़की में कोई भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो आपके पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, सबको बराबरी का अवसर दे दिया। गर्ल्स भी नौकरी करने लगी, गर्ल्स भी पढ़ने लगी, लिखने लगी और पढ़ लिख करके ऊंचे पोस्टों पे जाने लगी। इससे जो है कि बाकी लड़कियों को भी सहारा मिला। उसके बाद से आजकल के समय में स्पोर्ट्स वगैरह की तमाम फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने दे रखी है, गर्ल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं, ठीक है। गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ने लिखने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल वगैरह भी दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी उनको मिलती है, ठीक है। उसके बाद से अभी कुछ साल पहले साइकिल वगैरह भी दिया जाता था उनको, जो अच्छे टॉप करती थी लड़कियां, जो अच्छा नंबर लाती थी। तो ऐसे बहुत सारे काम किए गए, ठीक है। आंगनबाड़ी एक स्कीम चला गई, ठीक है, आंगनबाड़ी की स्कीम। आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से आप लोग की अगर मदर होंगी तो हो सकता है कि वो भी आंगनबाड़ी में काम करती हों। तो आंगनबाड़ी सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी स्कीम थी। उसमें जो है कि आंगनबाड़ी काम में महिलाओं को उनके गांव में ही, उनके घर के आसपास ही जो है कि सर्विस प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। अब तो आंगनबाड़ी में और भी चीज़ें जो है कि जुड़ने वाली हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें में जुड़ी हैं। और आने वाले चीज़ में प्राइमरी का जो एजुकेशन है वो आंगनबाड़ियों के हवाले हो सकता है कर दिया जाए, और आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो पढ़ाएं भी, ठीक है। छोटे छोटे स्कूल बनाए जाएंगे, प्ले वे, तो उसमें हो सकता है उनको पढ़ाने के लिए दिया जाए। और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। आंगनबाड़ी में बहुत प्रकार के काम होते हैं, दर्जनों काम होते हैं। तो इससे महिला पैसे पाती है, महिला पैसे कमाती है, तो अपने परिवार के इकोनॉमी में वो उसको कंट्रीब्यूट करती है, बूस्ट करती है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ मैं गिनवाते गिनवाते आपको थक जाऊंगा। लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो गवर्नमेंट के एफर्ट से और इंसान के खुद के एफर्ट से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज बहुत कम रेट में है और कम ही जगह बचा हुआ है। हालांकि होना ये चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी से पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो हाँ उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग, उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग है। हो सकता है कि वो स्टेमिना में कमी हो, दिमाग में कमी हो, कोई बहुत तेज़ होते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं, सोचने का अपना अपना तरीका होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। लेकिन इसलिए हम डिफरेंस पैदा करें कि वो लड़की है वो ये नहीं कर सकती, तो ये चीज़ें गलत है। जो काम एक लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, बशर्ते उसको वो ग्राउंड दिया जाए, वो फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ठीक है, वो चीज़ें की जाएँ, उतनी फैसिलिटीज़ उसको भी दीजिए। तब अगर वो नहीं कर पाती है तब आप कहेंगे वो नहीं कर पाई। लेकिन आपने उसको एफर्ट नहीं किया, उसके लिए पैसे नहीं खर्च किए, उसको अपने सुविधाएँ नहीं दी, फैसिलिटीज़ नहीं दी, उसको आपने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। मिलते हैं हम आपसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।